नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम झारखंड के भूगोल के क्रम में जानेंगे झारखंड की नदियां, और ये जेपीएससी के पीटी के पेपर 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा क्लास चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं झारखंड की नदियों के बारे में। झारखंड की जो नदियां हैं वो बरसाती नदियां हैं, यानी झारखंड में लगभग जितनी भी नदियां हैं सभी बरसाती हैं, सिर्फ सोन नदी को छोड़कर। सोन नदी अपवाद है, बाकी झारखंड की सारी नदियां जो है वो आपको बरसाती नदियां हैं। सोन नदी और एक आप गंगा नदी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे झारखंड से होकर गुजरती है। तो इस तरह से सोन और गंगा, ये दो नदियों को छोड़ के झारखंड की बाकी सारी नदियां जो हैं वो बरसाती नदियां हैं। झारखंड की नदियां जो हैं पानी के लिए मानसून पर निर्भर करती हैं, यानी कि झारखंड में की नदियों में जो पानी है वो कहाँ से आएगा, तो वो बरसात से आएगा, और बरसात होगा मानसून से। तो झारखंड की नदियां पानी के लिए किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? मानसून के ऊपर। अब है कि कठोर चट्टानी क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होने के कारण झारखंड की नदियां नाव चलाने के लिए उपयोगी नहीं है। हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है पठारी चट्टानी इलाका है, और चूंकि चट्टानी इलाकों से प्रवाहित होने के कारण इन नदियों में नाव चलाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक नदी है अपवाद, मोर या मयूराक्षी नदी, जिसमें बरसात के दिनों में नाव जो है वो चलाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपवाद जो है वो जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब सारी चीज़ें एक जैसी हो और उसमें कोई अपवाद हो तो एग्जाम्स में उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और वहाँ से ही क्वेश्चन जो है अराइज किए जाते हैं। तो आप अपवाद, जो बरसाती नदियों का अपवाद सोन नदी या गंगा नदी, और नाव नहीं चलाया जाता है झारखंड की नदियों में, अपवाद है मोर या मयूराक्षी नदी। फिर है कि प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। नदियां जो प्रवाहित होती हैं उनकी दिशा के आधार पर नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है इसका उत्तरवर्ती नदियां, और दूसरा है पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां। यानी कि अपवाह की दृष्टि से कि वो किस दिशा में जाती हैं या प्रवाहित होती हैं, उस हिसाब से इसे दो भागों में बांटा गया है, उत्तरवर्ती नदियां और पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां। अब हम सबसे पहले जानेंगे उत्तरवर्ती नदियां किसे कहा जाता है। वे नदियां जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा या उसकी सहायक नदी में मिल जाती हैं, उसे उत्तरवर्ती नदी कहते हैं। यानी कि उत्तरी पठारी भाग से निकलकर जो नदी प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में या उसकी सहायक नदी में मिल जाती है, तो उन नदियों को उत्तरवर्ती नदियां कहा जाता है। जैसे कि अगर झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां देखा जाए तो वे कौन कौन सी हैं? वे हैं सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, चानन या इसे पंचानन भी कहते हैं, सकरी आदि झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां हैं। तो ये जो नदियां हैं ये झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां हैं, जो उत्तरी पठारी भाग से निकलकर गंगा या इसकी सहायक नदी में जा मिलती है। इसके बाद दूसरा है पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां। ये नदियां वे हैं जो पठार के दक्षिणी भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां कौन है? जो पठार के दक्षिणी भाग से निकलती हैं और पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां कहा जाता है। इनमें झारखंड की कौन कौन सी नदियां शामिल है? तो इनमें है दामोदर, स्वर्णरेखा, बड़ाकर, दक्षिणी कोयल, शंख, मयूराक्षी, अजय, ब्राह्मणी, गुमानी, बांसलोई आदि। तो ये सभी नदियां जो है झारखंड की वो पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां कहलाती हैं। ये दक्षिणी पठार पठार के दक्षिणी भाग से निकलकर या तो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं या दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसे पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां कहा जाता है। अब हम इन दोनों आधार पर ही नदियों का अध्ययन बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे उत्तरवर्ती नदियों के बारे में। उत्तरवर्ती नदियों के बारे में जब हम जानेंगे तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सोन नदी की।
सोन नदी जो है इसका उद्गम से क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग एग्जाम्स में आप देखेंगे कि नदियों के या तो उद्गम से या उसके मुहाना से, उसकी सहायक नदी से, उसकी लंबाई से या उसकी कोई अगर विशेषता है तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ उन्हीं पॉइंट्स को रखा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जहाँ से पहले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो हम जानेंगे कि सोन नदी का उद्गम कहाँ है। तो सोन नदी का उद्गम है मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी। मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। इसका जो मुहाना है वो है गंगा नदी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उत्तरवर्ती नदियां जो हैं वो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और कहाँ जा मिलती हैं, या तो गंगा में मिलती हैं या उसकी सहायक नदी में। तो चूंकि सोन नदी उत्तरवर्ती नदी है तो इसका मुहाना कहाँ होगा, गंगा नदी में। मुहाना यानी नदियाँ जहाँ जाके मिलती हैं। तो जो सोन नदी है वो गंगा नदी में जाके मिलती है। तो इस तरह से इसका मुहाना हो गया गंगा नदी। इसकी जो कुल लंबाई है यानी जहाँ से ये निकलती है और फिर जहाँ जाके ये मिलती है, इसकी पूरी लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 780। किसी बुक में 780 दिया हुआ है और कहीं 784 दिया हुआ है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप आंसर टिक करेंगे। तो 780 या 84 किलोमीटर है और अपवाह क्षेत्र इसका है 9030 वर्ग किलोमीटर। फिर इसकी जो सहायक नदी है वो है उत्तरी कोयल और कन्हर नदी। इसकी दो सहायक नदियां हैं जिनमें सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई उत्तरी कोयल और साथ में एक और सहायक नदी है कन्हर जो कि सोन नदी में जाके मिलती है। फिर है इसका अपवाह क्षेत्र कौन सा है, यानी झारखंड में ये कौन कौन से एरिया से होके गुजरती है। अपवाह क्षेत्र इसका है गढ़वा और पलामू जिला। ये दो जिलों से होकर गुजरती है। इसे हम मैप के जरिए पहले देख लेते हैं। तो जो सोन नदी है वो चूंकि अमरकंटक पहाड़ी, मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है तो इसका जो उद्गम है वो झारखंड से बाहर है। सिर्फ ये जो दक्षिण उत्तर पश्चिम साइड है यानी कि गढ़वा और पलामू के इस साइड से आप देख सकते हैं मैप में कि इधर से होती हुई ये पहले गढ़वा और फिर पलामू के एरिया को टच करते हुए सीमा रेखा बनाते हुए ये आगे बिहार की ओर मुड़ जाती है और जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो सोन नदी है वो क्या करती है, झारखंड के लिए 45 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। कहाँ पे, तो उत्तर पश्चिमी छोर पे। आप देख सकते हैं ये है उत्तर साइड और ये है पश्चिम साइड। तो ये उत्तर पश्चिम साइड पर 45 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है झारखंड के लिए, उत्तर पश्चिमी छोर पर। ये याद रखने की चीज है। और इस तरह से देखा जाए तो सोन नदी के दो उपनाम भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वो क्या है, वो है सोनभद्र और हिरण्यवाह, यानी कहीं पे इन्हें सोनभद्र और कहीं इसे हिरण्यवाह भी कहा जाता है। तो इस तरह से गढ़वा जिला में, चूंकि ये गढ़वा जिला से टच कर रहा है और यहाँ उत्तर प्रदेश का एरिया है तो सोनभद्र एरिया से होकर ये गुजरता है, इसलिए इसे सोनभद्र कहा जाता है। इस तरह से इसके दो उपनाम हो गए, सोनभद्र और हिरण्यवाह। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोन नदी के दो उपनाम कौन से हैं, तो ये है सोनभद्र और हिरण्यवाह। अब हम जानेंगे उत्तरी कोयल नदी के बारे में। उत्तरी कोयल नदी जो है इसका उद्गम है रांची पठार का मध्य भाग, जिसे कि पिस्का के पास भी हम कह सकते हैं, यानी कि एग्जाम्स में पिस्का भी हो सकता है या रांची पठार का मध्य भाग भी हो सकता है। किसी किसी बुक में इसे गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड भी लिखा जाता है। तो जो रांची का पठार जो एरिया है वो फैला हुआ है बहुत बड़े भाग में और जहां से ये निकलती है वो गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड को भी टच करता है, जिस वजह से किसी किसी बुक में ये लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में जो दिया रहेगा आप उसके हिसाब से ही टिक करेंगे। हो सकता है रांची पठार का मध्य भाग या पिस्का दिया जा सकता है या फिर गुमला जिला का चैनपुर प्रखंड भी दिया जा सकता है। फिर इसका मुहाना कहाँ है, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कहाँ है, यानी किस नदी में जाके मिलती है, तो उत्तरी कोयल नदी का मुहाना है सोन नदी और ये जहाँ मिलती है सोन नदी वो है हैदर
नगर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मैप में बनाने की कोशिश की, मैं एग्जैक्ट जगह नहीं बता पा रही हूँ, इसलिए मैंने जगह को यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दिया और मैप में सिर्फ दिखाने का काम किया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मुहाना इसका है सोन नदी है और जगह है हैदर नगर। उद्गम इसका रांची का पठार है, तो रांची का पठार का एरिया ये है और रांची के पठार के मध्य भाग से ये निकलता है, यानी पिस्का के पास से। तो यहाँ से ये निकलता हुआ ये आप देख सकते हैं ऐसे जाते हुए ये यहाँ सोन नदी में जाके मिल जाती है आपको उत्तरी कोयल नदी। और इसकी सहायक नदियाँ हैं औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। तो ये औरंगा है जो किसको लोहरदगा से निकलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोहरदगा के एरिया में है ये औरंगा नदी, ये जाके उत्तरी कोयल में मिल रही है। और चतरा जिले से निकलती है अमानत नदी, तो ये यहाँ जाके मिल जाती है उत्तरी कोयल नदी में। साथ ही बूढ़ा नदी है, बूढ़ा नदी आप यहाँ देख सकते हैं ये लातेहार के महुआ टाण से निकलती है और ये जाके भी उत्तरी कोयल में मिल जाती है। तो इस तरह से उत्तरी कोयल की 3 सहायक नदियाँ हैं, बूढ़ा नदी, औरंगा और अमानत। तो ये 3 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं और ये तीनों मिलती हैं उत्तरी कोयल से और उत्तरी कोयल जाके मिल जाती है सोन नदी से। तो इस तरह से सोन नदी की सहायक नदी हो गई उत्तरी कोयल और उत्तरी कोयल की सहायक नदी हो गई अमानत, औरंगा और बूढ़ा नदी। तो ये मैंने मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। आप एक दो बार अगर खुद से मैप को अच्छे से अगर रीड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट जगह और कहाँ इसका पोजीशन बनता है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर ये जो उत्तरी कोयल नदी है उसकी लंबाई है 260 किलोमीटर, लंबाई कुल लंबाई है, यानी जहाँ से निकलती है और जहाँ जाके मिलती है उस ये पूरी जो इसकी लंबाई हुई वो भी 260 किलोमीटर। तो जो उत्तरी कोयल है ये शुद्ध झारखंडी नदी से कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये निकलती भी है झारखंड से ही और ख़त्म भी हो जाती है जाके झारखंड के सीमा पर ही। तो इस तरह से ये बिहार तक नहीं पहुंचती है और यहीं इसका जो लंबाई है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसे झारखंडी शुद्ध नदी भी कहा जा सकता है, जिसकी लंबाई है 260 किलोमीटर। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो हो गया लातेहार, गढ़वा और पलामू का क्षेत्र। यानी ये कहाँ से इसका फैलाव कहाँ है, तो लातेहार में है, गढ़वा में है और पलामू में है। यानी पूरे पलामू प्रमंडल में देखा जाए तो उत्तरी कोयल नदी जो है वो फैली हुई है, यानी इसका अपवाह क्षेत्र है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना उत्तरवर्ती नदियों में सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी और जो बची हुई नदियां हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।